Hi friends, myself Panchal Deepika, teacher of MS2। इससे पहले हमने चार चैप्टर के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक नए चैप्टर के साथ हाजिर हूँ, जिस चैप्टर 5 हिंद देश के निवासी। हिंद देश के निवासी एक कविता है जिसमें हमारा भारत देश कैसा है या हमारे भारत देश की विशेषताएं क्या है, उसके बारे में गुणगान गाती एक अच्छी कविता है। जिस कविता में हमने देखा ही है, आपने एक गीत भी सुना होगा जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो जो हमारा देश है वो सभ्यता, संस्कृति, त्याग, समर्पण, संस्कारों वाला देश है। हमारे देश की बात, उसकी जो तारीफ है, जितनी करे उतनी कम है। तो वैसी ही एक कविता है जिसका हम आज ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं, जिस कविता का नाम है हिंद देश के निवासी। विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है, साथ ही विकास और शक्ति का परिचय भी है। मानवीय एवं प्राकृतिक विशेषताएं होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता है। विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया गया है। तो देखा ना स्टूडेंट्स आपने कि इस कविता के अंदर हमारे देश के अंदर जो जो विशेषताएं हैं, जो जो विविधताएं हैं, और वो विविधता होने के बावजूद हमारे देश में किस तरह से एकता दिखने को मिलती है, वो अलग अलग दृष्टांतों द्वारा हमें इस कविता में बताया गया है। तो अब हम उस कविता का सबसे पहले गान करेंगे। तो मैं गाऊंगी, वो आपको शांति से सुनना है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। धर्म है अनेक जिनका सार वही एक है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। देखा ना स्टूडेंट्स, इस कविता को आपको इस तरीके से गाना है। अब हम उस कविता के अंदर छिपे भावार्थ को विस्तार से समझेंगे। तो पहली ही दो पंक्ति है कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। हिंद देश यानी कि हिंदुस्तान। हिंद यानी क्या होता है? हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान को हम क्या कहते हैं? भारत भी कहते हैं। भारत हमारा देश है। निवासी यानी कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोग। तो निवासी यानी रहने वाले, निवासी यानी रहने वाले। तो आपने यहाँ देखा कि हिंदुस्तान में जितने भी लोग रहने वाले हैं, सभी लोग एक है। क्यों एक है? कितनी विविधताएं हैं वो देखते हैं उसमें। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हमारे यहाँ काले, गोरे, गौवर्णे सभी प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं। उनके रूप भी अलग अलग है। एक प्रकार के दो इंसान एक ही शक्ल के होते हैं जुड़वा में, पर 2-3 से ज्यादा शक्ल के नहीं होते। सबके जो रूप है वो अलग अलग है। उनका वेश, वेश यानी पहनावा,
पंजाबी अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, मद्रासी अलग प्रकार के पहनते हैं, गुजराती अलग प्रकार के पहनते हैं। तो ये जो सारे लोग हैं वो अलग अलग प्रकार के कपड़े भी पहनते हैं। उनकी भाषा भी अलग अलग है, तो उनकी जो बोली है वो भी अलग अलग है। कोई कच्ची बोलता है, कोई साबरकांठा साइड की लैंग्वेज कोई बोलता है, कोई अलग अलग जिले जिस प्रकार जो व्यक्ति जो जिले का है वो लैंग्वेज वो बोलता है। वो गुजराती में भी अलग अलग आपको टोन दिखने को मिलेंगे। तो उनकी जो भाषाएं हैं वो जो भाषा बोलते हैं वो भी अनेक है। ये इतनी सारी विविधता होने के बावजूद उनके रंग रूप वेश भाषा ये सभी में अलग अलग है, फिर भी उनमें विविधता में एकता हमें देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट जाते हैं, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली। तो इसमें तरह तरह के फूल दिए हैं। बेला यानी मोगरा, यहाँ अलग अलग प्रकार के आपको फूल दिए हैं कि बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली। ये जो फूल है ना उनके रंग अलग अलग होते हैं, उनकी खुशबू अलग अलग होती है, उनके आकार अलग अलग होते हैं। उनकी जो खुशबू है वो सभी में अलग अलग होती है, आकार अलग अलग होते हैं। फिर भी वो सभी फूल जब अलग अलग प्रकार के फूल एक माला में जब गूंथते हैं कि प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये गुलाब की माला है या बेला की माला है या जूही की माला है। हम उसको क्या नाम देंगे? सिर्फ माला। तो यहाँ आपने देखा कि फूलों के माध्यम से भी हमें बताया कि विविधता में एकता किस प्रकार से है। अलग अलग प्रकार के फूल है, फिर भी उनमें जब वो सभी फूल एक माला में गूंथते हैं हम, तो वो एक माला के नाम से जानते हैं। वैसे ही हमारे देश में कई प्रकार के लोग हैं, फिर भी जब वो हिंदुस्तान में रहते हैं तो उन्हें हम पूरा हिंदुस्तान ऐसा नाम देते हैं। हम ऐसा नहीं कहते कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। तो वो जैसे माला में अलग अलग प्रकार के फूल पुरोकर उसे पिरोए जाते हैं और उसे माला कहते हैं, वैसे ही हिंदुस्तान में भले ही अलग अलग प्रकार के लोग रहते हो पर वो सभी एक है। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी। न्यारी यानी निराली, न्यारी यानी निराली। कोयल की कूक यानी कोयल की आवाज को कूक कहते हैं। तो जो कोयल की आवाज है वो भी बहुत न्यारी है, निराली है। पपीहे की टेर प्यारी, पपीहा एक पक्षी है और उसकी आवाज को टेर कहते हैं। पपीहे की आवाज को क्या कहते हैं? टेर। पपीहे की आवाज, उसकी जो भाषा है पपीहे की, उसी भाषा को हम टेर कहते हैं। तो पपीहे की टेर भी बहुत प्यारी है, कोयल की आवाज भी बहुत प्यारी है। गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। और जो तराना बुलबुल गाती है, तराना यानी गीत, तो जो तराना बुलबुल गाती है वो सभी का राग कैसा है? एक। सभी पक्षी की आवाजें एक जैसी नहीं है, सभी पक्षी अलग अलग प्रकार की बोली बोलते हैं। वो सभी पक्षी भारत देश में रहते नहीं, ऐसा नहीं है कि भारत देश में कहीं भी रहते हो उनकी आवाजें भले अलग अलग हो, उनके रूप रंग भले अलग अलग हो, पर उनका राग जो है वो एक ही है। उनका राग जो गीत है, उनका गाना है वो हमें बहुत अच्छा लगता है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी। तो यहाँ अलग अलग प्रकार की नदियों की बात की है कि गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी। तो ये सभी नदी भारत की है। तो जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। पहले एक एक प्रकार की नदियां होती है, वो जो नदियां होती है वो एक सभी अलग अलग क्षेत्र से आती है, पर जब वो सागर में मिल जाती है तो वो क्या हो जाती है? एक हो जाती है। और उसी प्रकार से हमारे देश में भी इस प्रकार की विविधता दिखने को हमें मिलती है कि बहुत सारी विविधताएं हैं, पर जैसे सभी नदियों का पानी एक जगह जाता है तो आखिर तो वो सागर में ही मिलने वाला है। तो वैसे ही हमारा जो देश है उसमें अलग अलग प्रकार के लोग हैं, पर उनके बीच में कभी बार झगड़ा भी होता है, पर वो सभी झगड़े और सभी को भुलाकर फिर से एक होकर रहते हैं। धर्म है अनेकों जिनका सार वही एक है। तो हमारे देश में बहुत सारे धर्म आपको देखने को मिलेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी। तो
तो ये सारे धर्म हैं, वो अनेक धर्म के लोग हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं। उनका जो सार है, यानी उनके, जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में गीता होती है, मुसलमान में बाइबल होती है, कुरान होता है, ऐसे अलग अलग होते हैं। उनके जो धर्म में जो ज्ञान दिया गया है, आखिर में वो सभी ज्ञान का सार हम देखें तो वो उन सभी जो ग्रंथ है उनका जो सार है वो एक ही है। पंथ है निराले, पंथ यानी संप्रदाय, पंथ यानी संप्रदाय। तो हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार के पंथ देखने को मिलते हैं, फिर भी वो जितने भी संप्रदाय है, वो सभी संप्रदाय है वो निराले हैं, अपने अपने हिसाब से सभी संप्रदाय ठीक है। उनके जो नियम है, नीति नियम है, कायदे कानून है, वो सभी धर्म के तारीफे काबिल है कि वो अच्छे हैं, उनकी जगह वो सही भी है। सबकी मंजिल तो एक है, मंजिल यानी कि ध्येय, उद्देश्य। ध्येय, उद्देश्य। हम देखते हैं कि गीता में अलग प्रकार का उद्देश्य दिया होता है, बाइबल में अलग प्रकार का होता है, सभी ग्रंथों में अलग अलग प्रकार के उद्देश्य दिए होते हैं, पर आखिर में वो सभी जो ग्रंथ है उनका जो सार है, उनका जो उद्देश्य है, उनका ध्येय है वो एक ही है। कौन सा है कि मनुष्य का जो जीवन है वो मनुष्य जीवन को उत्तम बनाना, मनुष्य अपने जीवन में कैसे अच्छे से जिंदगी जिए वो उसे सिखाना। तो जितने भी कोई भी धर्म है वो ये नहीं सिखाता कि झूठ बोलो, कि हिंसा करो, ये नहीं सिखाता। धर्म है वो हमेशा अच्छी बातें सिखाता है, वो चाहे कोई भी धर्म हो। तो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ देखा कि इतनी भिन्नता होने के बावजूद हमारा जो देश है वो कैसे एक सूत्रता में बंधा हुआ है। हमारे देश में बहुत सारी विविधताएं हैं, फिर भी हमारा देश एक है, क्योंकि हमारा देश लोकशाही है। तो हमारे देश के यहाँ इस कविता के अंदर बहुत सारे गुणगान गाए हैं, तो वो कविता हमें गानी चाहिए, या हमारे देश में कोई देशभक्ति का राष्ट्रीय त्योहार हो तब अभी हम उस कविता का सामूहिक गान कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कविता पसंद आई होगी। इस कविता का जो राग है उसका आपको कविता है वो कंठस्थ करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।